हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है यूनिवर्स अननोन सीक्रेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम अफर्मेशंस के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो के द्वारा ये जानेंगे कि अफर्मेशन क्या है और ये किस प्रकार से काम करता है। तो दोस्तों, जुड़े रहिए यूनिवर्स अननोन सीक्रेट से। दोस्तों, अफर्मेशंस वे वाक्य होते हैं जो यदि लगातार दोहराए जाएं तो वह हमारी सोच को प्रभावित करते हैं, जिससे हमारे काम पर उसी तरह का असर होता है और अंततः हम वही बन जाते हैं जो हम सोचते हैं। अफर्मेशंस हमारे चेतन और अवचेतन मन को प्रभावित करते हैं। इसे हम इस प्रकार से समझ सकते हैं, जैसे अगर किसी ने आपको कहा तुम बहुत टैलेंटेड हो, तो कहीं ना कहीं आपके मन पर इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और आप खुद को पहले से ज़्यादा टैलेंटेड समझने लग जाएंगे। और यदि कहीं और लोग भी आपको यही कहें तो वो बातें आपको अंदर और दृढ़ता से बैठ जाएगी और आप खुद को बहुत टैलेंटेड समझने लग जाएंगे। और लगातार ऐसा होते रहने से आप सच में पहले से बहुत टैलेंटेड महसूस करेंगे और आपका टैलेंट हर काम में झलकेगा। आपके सारे एक्शन पर सकारात्मक असर पड़ेगा और आप पहले से बहुत बेहतर टैलेंटेड कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे। लेकिन इसके विपरीत यदि आपको लगातार नकारात्मक बात कहे कि आप में कोई टैलेंट नहीं है, आप में कोई ख़ास बात नहीं है, तुम ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे, तो आप धीरे धीरे वैसे ही बन जाओगे। लेकिन ध्यान रहे, किसी की सकारात्मक या नकारात्मक बातें आप पर तभी असर करेंगी जब आप उन बातों को महत्व देंगे और उन्हें अपने अंदर असर करने देंगे। यह है ताकत अफर्मेशंस की। यदि कोई वाक्य जो हमसे लगातार कहे जाते हैं, चाहे कोई और व्यक्ति हमें कहे या फिर हम खुद के लिए कहें, तो हम उन बातों को स्वीकार कर लेते हैं और अपने अंदर जाने देते हैं। इससे यकीनन हम वैसे ही बन जाते हैं, चाहे वे सकारात्मक हो या नकारात्मक। इसीलिए कहते हैं कि हमेशा सकारात्मक सोच ही रखनी चाहिए। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि कई लोग हमारे लिए नकारात्मक बातें बोलते हैं, हमें डिमोटिवेट करते हैं। तो ऐसे लोगों पर ध्यान न देकर खुद को उनके नकारात्मक अफर्मेशन से बचाया जा सकता है। यदि हम उन पर ध्यान न दें तो उनकी उन बातों का हम पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अतः दूसरे लोगों के नकारात्मक विचारों को खुद पर हावी न होने दें। दूसरों की बातों से ज़्यादा सबसे ज़रूरी बात यह है कि हम खुद को अकेले में क्या बोलते हैं, खुद के लिए हमारे क्या विचार हैं। क्या हम खुद के लिए सकारात्मक बातें कहते हैं कि मैं टैलेंटेड हूँ, मैं खुश हूँ, मैं हेल्थी हूँ, मैं सफल हूँ, या हम नकारात्मक बातें बोलते हैं कि मुझ में कोई ख़ास बात नहीं है, मेरी किस्मत ख़राब है, मुझ में कोई टैलेंट नहीं, मैं बहुत परेशान और तनाव में हूँ आदि। जो भी हम खुद के लिए कहते हैं हम धीरे धीरे वही बन जाते हैं। अब आप सोचेंगे ये कैसे हो सकता है, क्या ये संभव है कि हम जो अपने बारे में बोलें या सोचें वैसा हो जाए? और अगर ऐसा होता है तो फिर कुछ काम करने की क्या आवश्यकता है? केवल सोचने से ही सब कुछ अच्छा होता रहेगा? लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अफर्मेशंस कैसे काम करता है, आइए जानते हैं। दरअसल हमारे दिमाग के दो हिस्से होते हैं, एक चेतन मन और दूसरा अवचेतन मन। चेतन मन हमारे दिमाग का 10% हिस्सा होता है, जबकि अवचेतन मन 90% हिस्सा होता है। हमारा चेतन मन सही गलत में फ़र्क जानता है, लेकिन अवचेतन मन सही गलत में कोई अंतर नहीं जानता। आप उसमें जो भी बातें जाने देंगे वह सच मान लेगा। जैसे आप लगातार कहेंगे कि मैं आलसी हूँ, तो आप धीरे धीरे आलसी बन जाएंगे। या यदि आप कई दिनों तक लगातार कहेंगे मैं बहुत एनर्जेटिक और एक्टिव हूँ, तो आप कुछ दिनों बाद वैसे ही बनने लग जाएंगे। हमारे अवचेतन मन की शक्ति से ही कोई भी आदत बनती है, चाहे वे अच्छी हो या बुरी। लेकिन केवल बोलते रहने से कुछ नहीं होगा, उसे महसूस करना भी ज़रूरी है, खुद को उस स्थिति में रखना भी ज़रूरी है। मान लीजिए आप ये सोचते हैं मैं बहुत अमीर हूँ, तो आप इसे पूरे दिल से महसूस करें जैसे आप अभी अमीर हैं। अमीरों जैसे चल रहे हैं, बोल रहे हैं, गरीबों और ज़रूरतमंदों की मदद कर रहे हैं। आपने ज़रूरतमंदों के लिए कई स्कूल और हॉस्पिटल भी खोल रखे हैं। आपको सुनने के लिए लाखों लोगों की भीड़ खड़ी है। इस तरह आपके अवचेतन मन में धीरे धीरे ये बात बैठ जाएगी कि आप अमीर हैं और वे ये सच मान लेगा। अब वह आपको अंदर से वैसा बनने के लिए हर संभव प्रयास करेगा। किसी भी काम में आपकी ये सोच खत्म हो जाएगी कि मैं नहीं कर सकता, और आपके अंदर किसी भी काम को करने की इच्छा और आत्मविश्वास में वृद्धि होने लगेगी। और जैसे जैसे आप लगातार अफर्मेशन करते रहते हैं, आपका विश्वास अपने आप बढ़ता जाएगा और आपके काम में सुधार होता रहेगा। जिग जिगलर, जो कि एक अमेरिका के बहुत महान लेखक है, उन्होंने ये कहा है कि अगर आप एक लक्ष्य तक पहुंचना चाहते हैं तो वास्तविकता में लक्ष्य तक पहुंचने से पहले अपने दिमाग में खुद को वहां तक पहुंचते हुए देखना होगा। अक्सर कुछ लोग कोई भी लत जैसे सिगरेट, शराब, ड्रग्स आदि शुरू करते समय कहते हैं कि मैं इसे जब चाहे तब छोड़ सकता हूँ, और जब धीरे धीरे वे इसका सेवन रोज करते हैं तो अवचेतन मन इसे स्वीकार कर लेता है और इन्हें इसकी तलब होने लगती है और इन्हें इसकी लत लग जाती है। हमारा अवचेतन मन बहुत ताकतवर होता है, जो वे बार बार सुनता है उसे स्वीकार कर लेता है। जैसे कई बार किसी ने आपको कहा हो तुम बहुत स्मार्ट हो या बहुत इंटेलिजेंट हो, तो आपको अंदर से बहुत खुशी महसूस होती है और उसके कुछ दिनों तक आप अपने आप को ज़्यादा स्मार्ट या इंटेलिजेंट समझने लगते हो। या कई बार बचपन में किसी टीचर द्वारा कही गई कोई सकारात्मक बात जिससे आपका मन पढ़ाई में लग गया होगा,
या किसी टीचर द्वारा कही गई कोई नकारात्मक बात जिससे आपको महसूस हुआ होगा कि आप उतने योग्य नहीं हैं। दोस्तों, जो भी आपके बारे में गलत बोलता है तो उसकी बातों को दिमाग में डालने से पहले ये देखो कि वो आदमी किस कैटेगरी का है, वो आपसे बड़ा है या छोटा। अगर मान लो कि आपके घर वाले या आपका दोस्त या ऐसा कोई जो आपको चाहता है और आप भी उनको चाहते हो और वो लोग आपको समझाना चाहते हैं और आपको कहें कि तुम समझदार नहीं हो या तुम में इस प्रकार की बुराइयां हैं, तो उन बातों को समझने की कोशिश करनी है, क्योंकि वे अपने हैं और जो भी आपसे बोलते हैं सोच समझकर ही बोलते हैं। लेकिन यही सब नेगेटिव बातें आपको कोई लो कैटेगरी का आदमी आपसे कह रहा है जिससे आप काफ़ी कम जानते हैं, तो ऐसे आदमी को इग्नोर करें और अपने काम पर फोकस करने का कोशिश करें।